नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक महान विद्वान, नीतिशास्त्री और राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के अमूल्य विचारों की। उनकी चाणक्य नीति जीवन में सफलता, आत्मनिर्भरता और सही निर्णय लेने की राह दिखाती है। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के 15 ऐसे महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे जो आपके जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। पाठ संख्या 1, शिक्षा है आपकी सबसे अच्छी मित्र। एक शिक्षित व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। शिक्षा सुंदरता और जवानी से भी अधिक मूल्यवान होती है। चाणक्य इस बात से समझाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है, उसका रूप रंग साधारण या कम आकर्षक हो सकता है, या उसके पास बहुत अधिक धन न हो, लेकिन अगर वह शिक्षित है तो उसे फिर भी समझदार व्यक्ति माना जाएगा और हर जगह सम्मान मिलेगा। धनी व्यक्ति अपना धन खो सकता है, समय के साथ सुंदरता भी चली जाती है, रिश्ते और प्रेम भी फीके पड़ सकते हैं, लेकिन शिक्षा और ज्ञान कभी साथ नहीं छोड़ते, बल्कि यह समय के साथ और बढ़ता ही जाता है। इसे कोई चुरा भी नहीं सकता। पाठ संख्या 2, दूसरों की गलतियों से सीखें। आप इतनी लंबी जिंदगी नहीं जी सकते कि हजारों गलतियां करके खुद उनसे सीख सकें। इसलिए एक व्यक्ति को आसपास के लोगों और माहौल को ध्यान से देखना, समझना और उनसे सीखना चाहिए। पाठ संख्या 3, कभी भी अपना राज किसी को न बताएं। आपको कभी भी अपना राज दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी स्थिति में अपनी कमजोरियां या ताकतें किसी को नहीं बतानी चाहिए, ताकि कोई आपकी कमजोरी का फायदा न उठा सके और कोई आपकी ताकत को मात देने का तरीका न खोज सके। पाठ संख्या 4, किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछें। मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूँ? इन सवालों पर गहराई से सोचें और जब आपको इनके संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़े। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले या कोई योजना या रणनीति लागू करने से पहले इन 3 सवालों पर विचार करना जरूरी है। इससे आपको सभी फायदे, नुकसान और अपनी सफलता या असफलता की संभावनाओं का सही अंदाजा हो सकेगा। पाठ संख्या 5, प्रेम फैलाए। फूल की खुशबू केवल हवा के साथ एक दिशा में फैलती है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की अच्छाई और प्रेम चारों दिशाओं में फैलते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि इंसान का आचरण ही उसकी असली पहचान होती है। एक व्यक्ति को हमेशा दूसरों के साथ सद्भावना और प्रेम से पेश आना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से संबंध रखता हो। चाणक्य कहते हैं कि प्रेम और सद्गुण ऐसे बीज हैं जो जितना बांटे जाते हैं उतना ही बढ़ते हैं। यदि आप सच्चे मन से दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो बदले में आपको भी सम्मान, प्रेम और सहयोग मिलेगा। अच्छाई और प्रेम को अपनाने वाला व्यक्ति समाज में हमेशा सम्मानित होता है और उसकी पहचान वर्षों तक बनी रहती है। पाठ संख्या 6, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति नश्वर है, लेकिन उसकी अच्छाई और उसके कर्म अमर रहते हैं। उसके अच्छे कार्यों को आने वाली पीढ़ियां भी याद करती हैं। किसी व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कार्य करता है वही उसे महान बनाते हैं। उसकी महानता इस पर निर्भर नहीं करती कि वह कहाँ जन्मा है, किस समुदाय से है या कौन सी भाषा बोलता है। उसे अपनी महानता को अपने जीवन जीने के तरीके और समाज व मानवता के प्रति किए गए कार्यों से सिद्ध करना पड़ता है। सही आचरण और अच्छे कार्य ही किसी व्यक्ति को सच्ची पहचान और सम्मान दिलाते हैं। पाठ संख्या 7, विनम्रता ही आत्मसंयम की जड़ है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि विनम्रता केवल एक गुण नहीं, बल्कि आत्मसंयम और सच्ची सफलता की जड़ है। एक सफल और सुखी व्यक्ति का जीवन हमें यह सिखाता है कि जितना अधिक विनम्र रहेंगे, उतना ही संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। विनम्रता न केवल दूसरों के दिलों में सम्मान पैदा करती है, बल्कि आपके शत्रुओं को भी कमजोर करती है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। जब आप विनम्र होते हैं तो आप अपने क्रोध, लालच और अहंकार पर नियंत्रण रख पाते हैं। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है,
बल्कि आपको सही निर्णय लेने की शक्ति भी मिलती है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान का असली देवता उसकी भावनाएं हैं और उसकी आत्मा ही उसका मंदिर है। यदि हम अपने भीतर संयम और विनम्रता को बनाए रखते हैं तो हम अपने विचारों को शुद्ध रख सकते हैं और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पाठ संख्या 8, ईश्वर को अपने भीतर खोजें। चाणक्य नीति के अनुसार ईश्वर केवल मंदिरों या मूर्तियों में नहीं होते, बल्कि वे हमारे भीतर ही निवास करते हैं। हमारी आत्मा ही हमारा सच्चा मंदिर है और हमारी शुद्ध भावनाएं ही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप हैं। ईश्वर को खोजने के लिए बाहरी दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है। यदि हम अपने मन, विचारों और कर्मों को शुद्ध रखें, तो हम अपने भीतर ही ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। सच्ची भक्ति अपने कर्मों को नेक बनाने में है। पाठ संख्या 9, चाणक्य नीति के अनुसार कर्ज एक व्यक्ति के सम्मान और स्वतंत्रता को छीन लेता है। जिस व्यक्ति पर कर्ज होता है उसे अक्सर समाज में अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। कर्ज सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं होता, बल्कि यह मानसिक तनाव और चिंता का भी कारण बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि वह किसी भी स्थिति में कर्ज न ले। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक छाया की तरह पीछा करने वाला शत्रु हमेशा खतरा बना रहता है, वैसे ही कर्ज भी व्यक्ति की शांति और सम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। पाठ संख्या 10, सीखना कभी न छोड़े। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान जीवन का सबसे मूल्यवान साथी है। यह सफर में एक मित्र की तरह सहारा देता है, घर में पत्नी की तरह साथ निभाता है, बीमारी में दवा की तरह काम करता है और मृत्यु के बाद पुण्य की तरह आपके कर्मों का फल देता है। समय बदलता है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां आपके पक्ष में रहें या न रहें, लेकिन जो ज्ञान आपने अर्जित किया है वह हमेशा आपके साथ रहता है। इसलिए जीवन में सीखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। आपकी शिक्षा और अनुभव आपके जीवन भर के सच्चे साथी होते हैं, उतने ही महत्वपूर्ण जितना बीमारी में एक दवा। सीखने की यह प्रक्रिया आपको हर परिस्थिति में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। पाठ संख्या 11, अत्यधिक लगाव। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक लगाव रखता है वह हमेशा भय और दुख का अनुभव करता है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ जाता है तो उसकी अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं, चाहे वह सम्मान, प्रेम, त्याग या सेवा की उम्मीद हो। लेकिन अधिकतर मामलों में परिवार के सदस्य उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते। यही असंतोष व्यक्ति के दुख का कारण बनता है और धीरे धीरे रिश्तों में दरार पैदा करता है। इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है ताकि जीवन में शांति बनी रहे। पाठ संख्या 12, व्यावहारिक अनुभव अधिक महत्वपूर्ण है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों या भौतिक संपत्तियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। यदि ज्ञान केवल पुस्तकों में बंद रह जाए और उसे जीवन में उपयोग न किया जाए तो वह व्यर्थ हो जाता है। सच्ची शिक्षा और ज्ञान को केवल संग्रहित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर चरण में लागू करने के लिए अर्जित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल पढ़ाई तक सीमित रहता है लेकिन उसे व्यवहारिक रूप से अपनाता नहीं, तो वह उस ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि पुस्तक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक अनुभव भी उतना ही आवश्यक है। पाठ संख्या 13, नेतृत्व ही शक्ति है। चाणक्य नीति के अनुसार नेतृत्व करने की क्षमता वाले लोग ही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और नेतृत्व अपने साथ शक्ति लेकर आता है। जो व्यक्ति शक्तिशाली बनना चाहता है उसे सबसे पहले बौद्धिक शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। इतिहास में पहले कभी भी जानकारी और बुद्धिमत्ता इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जितनी आज है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चा ज्ञान और विवेक रखता है वह निश्चित रूप से भविष्य में सफल होगा। पाठ संख्या 14, अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखें। चाणक्य नीति के अनुसार अत्यधिक इच्छाएं और अनियंत्रित क्रोध दोनों ही मनुष्य के विनाश का कारण बन सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा और अधिक पाने की लालसा में लगा रहता है तो वह एक अंतहीन दौड़ का हिस्सा बन जाता है, जिससे उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता। यह असंतोष और दुख का कारण बनता है।
इसलिए इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। इसी तरह क्रोध भी एक व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता और अक्सर ऐसे कार्य कर बैठता है जिनका पछतावा बाद में होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को संतुलित रखना चाहिए और क्रोध से स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। संयम और धैर्य ही एक सफल और सुखी जीवन की कुंजी है। पाठ संख्या 15। अपने सिद्धांतों का पालन करें। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल हमें पृथ्वी से जोड़े रखता है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व अपने अपने नियमों पर चलता है। यदि संसार के नियम भंग हो जाए तो अराजकता फैल जाएगी। इसी तरह जीवन में आत्मानुशासन और नैतिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन नीतियों को अपनाते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन पहले से बेहतर और संतुलित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।